हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट साथ ही साथ कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस किए थे। हमने कंबशन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब है हमारा टॉपिक हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगर आपने मेरे इस चैप्टर की पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे सीधे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें। चलिए, सो अब हमारा टॉपिक 4.2 हाउ डू वी कंट्रोल फायर। You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories। तो आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा कि कई बार घरों में, दुकानों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। वो 2 मिनट में पूरी तबाह हो जाती हैं। ऐसे ऐसा करके बहुत भयंकर आग लग जाती है, देखा होगा आपने। इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट इट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। अगर आपने कभी ऐसा देखा है तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप उसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि क्या देखा था आपने, मतलब किस तरीके से वहां पर हुई थी, तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख के बता सकते हैं। ठीक है। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। आप साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स के साथ भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस इन योर एरिया। देखिए, अब जैसे कई बार कहीं फायर लग जाए तो हमें भी तो पता होना चाहिए आसपास कहीं फायर लग जाए। अगर कहीं फायर लग जाए तो हम फायर एक्सटिंग्विशर को बुला पाएंगे, है ना। अगर हमें नंबर ही नहीं पता होगा उनको तो हम उन्हें कैसे बुलाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने आसपास जहां से भी आप फायर, जहां पे भी फायर ब्रिगेड हो वहां का आपको नंबर ढूंढ के रखना है अपने एरिया का। इफ यू फायर ब्रेक्स आउट इन योर होम और इन योर नियरहुड द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू कॉल द फायर सर्विस। अगर आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास कहीं भी आग लगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फायर सर्विस वाले नंबर पर कॉल करना है। ठीक है। पहले क्या कहती है, पहली इसी बात पे कहती है इंपॉर्टेंट टू नो दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। और पहली भी यही कहती है कि इम्पोर्टेंट हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास जहां भी फायर सर्विस हो उसका टेलीफोन नंबर क्या है। ठीक है। यहाँ पे हमें फायर एक्सटिंग्विश करने की इमेज भी दिखाई गई है। ठीक है। डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन। अब आप एक चीज बताइए, अब आपके आसपास सिटी में कहीं भी फायर ब्रिगेड स्टेशन है। When a fire brigade arrives, what does it do? और जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है। ठीक है, कहीं आग लगती है तभी तो फायर ब्रिगेड आती है, तो वो करती क्या है, किस तरीके से फायर को बुझाती है। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। वो क्या करती है, वो जहां भी फायर लगी होती है वहां पे पानी डालती है, पानी का छिड़काव करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, पानी की वजह से तो जो फायर है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। और वो क्या करती है, पानी डालती है उसके ऊपर। वाटर कूल्स द कम्बस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर व्हाट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर के बारे में भी हमने उस दिन पढ़ा था, अगर आपको याद हो। इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था। इग्निशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जब मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर पकड़ेगा। तो वाटर क्या करता है, वाटर उस सब्सटेंस को इतना कूल कर देता है कि जो उसके आसपास जो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर से लो हो जाता है। जैसे कि अगर 40 सेल्सियस डिग्री था उसका टेम्परेचर और 30 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ जाएगी तो वो वाटर क्या करता है, उसे ठंडा कर देता है। 40 डिग्री से 30 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा देता है। ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। उस तरीके से फायर होती है वो हमारी स्प्रेड होने से बचती है। वाटर वेपर्स also surround the combustible material helping cutting off the supply of water so the fire is extinguished। अब हमने क्लास 7 में एक चीज और पढ़ी थी कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हमारी फायर जलती है ना, पढ़ी थी ना हमने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फायर जलती है। ठीक है। तो अगर हमारे पास पास ऑक्सीजन होगी, है ना, जब हमारे पास ऑक्सीजन होगी तो फायर पकड़ सकती है। अब जब हमने उसके ऊपर वाटर डाल दिया तो वाटर पेपर होगा। ठीक है, वाटर पेपर में कन्वर्ट होगा। वो उतना गर्म एरिया था, वो उतना गर्म था जिस सब्सटेंस के हमने ऊपर वाटर डाला आग की वजह से वो उतना गर्म हो रहा था। तो जब वो उतना गर्म था तो वाटर को क्या करेगा, वाटर को गर्म करके वो वाटर पेपर में कन्वर्ट कर देगा। और जब वो वाटर पेपर में कन्वर्ट कर देगा तो क्या होगा,
वो एयर में फैल जाएगा, हमारा जितना भी वाटर होगा, और वो क्या करेगा, वो आसपास से ऑक्सीजन को तो अंदर जाने नहीं देगा और खुद ही उस सब्सटेंस को वो चारों तरफ से घेर के बैठ जाएगा, जिससे क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, वो एक कवच की तरह काम करेगा, और जो फायर है वो हमारी एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यू हैव लर्नड दैट देयर आर थ्री एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। अब आपने एक चीज और पढ़ रखी है कि यहाँ पे तीन ऐसे एसेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब तीन ऐसी मेन चीजें होती हैं जो फायर जलाने के लिए सबसे मेन होती हैं। अब कैन यू लिस्ट दीज इक्विपमेंट्स, क्या अब आप इन इक्विपमेंट्स को लिख सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें, एक तो हमारी फ्यूल होती है, ठीक है, फ्यूल हो गया हमारा, एक एयर होती है, एयर में हमारी ऑक्सीजन हो गई, और एक हीट होती है, ताकि जो हमारा टेम्परेचर है उस सब्सटेंस का वो इग्निशन टेम्परेचर को पार कर पाए, ठीक है। सो दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा फ्यूल होता है, ठीक है, और एक एयर होती है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और एक हीट होती है जो क्या करती है, हमारे किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा पुट करती है, ठीक है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर दीज और इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम इनमें से इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज में निकालना तो फायर पर असर तो पड़ेगा ही, और अगर तब भी नहीं पड़ा तो इन में से दो या तीन चीजें अगर हमने तीनों ही हटा दी तो फायर बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी, ठीक है। The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both। अब देखिए, अब जो फायर एक्सटिंग्विशर जो इतने सारे लोग आते हैं या फिर फायर ब्रिगेड में, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर जो हमारे घर वगैरह पर हमें देखने को जनरली मिलता है और स्कूल्स वगैरह में, ठीक है, वो क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है। अब उनकी जो ड्यूटी होती है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देते हैं, जैसे कि वाटर वेपर ने रोकी थी, ठीक है। इसी तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर में जो भी वो गैस वैस जो CO2 वगैरह छोड़ते हैं वो उसके चारों तरफ से घेर लेती है, और उससे क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर नहीं जा पाती। या फिर क्या करते हैं वो, या फिर वो जो फ्यूल का टेम्परेचर है उसे डाउन पर ले आते हैं, ठीक है, जैसे वाटर वगैरह डाला तो उसका जो टेम्परेचर वो ठंडा हो गया, तो इस तरीके से उसका इनिशियल टेम्परेचर लो पहुंच गया और फायर ने अपनी मतलब फायर लगनी बंद हो गई, ठीक है, या फिर दोनों ही चीजें वो करते हैं, ठीक है। नोट दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अब सबसे मेन बात क्या है, ज्यादातर जो केसेस होते हैं उसमें तो फ्यूल है उसे तो छोड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि जब तक फ्यूल रहेगा तब तक हमारा जो वो है वो चलता रहेगा, ठीक है, इसलिए फ्यूल को तो जरूर ही एलिमिनेट, फ्यूल तो हमारा एलिमिनेट नहीं हो पाता ज्यादातर केसेस में, लेकिन कहीं लेकिन उसे भी कई बार करने की होती है, ठीक है। इफ फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम मान लीजिए एक बिल्डिंग में आग लग गई है ना, बिल्डिंग में आग लग गई। अब बिल्डिंग में जब आग लग गई तो जो हमारा फ्यूल है वो कौन है, हमारी पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल है, ठीक है। अब जितनी बड़ी बिल्डिंग उतना बड़ा हमारा फ्यूल, जब तक वो बिल्डिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगी तब तक हमारी जो फायर है वो जलती रहेगी। अब आप एक चीज बताइए, आप बिल्डिंग को तो खत्म कर नहीं देंगे, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो हमारा फ्यूल है वो एलिमिनेट नहीं हो पाता, इसलिए हमें या तो उसका इग्निशन टेम्परेचर ठंडा करना ही पड़ता है, ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता था कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग को तो आप एक साथ खत्म कर नहीं देंगे, है ना, ये फ्यूल बिल्डिंग को तो आप हटा के कहीं और रख नहीं देंगे, इसलिए हमें बिल्डिंग हमेशा मतलब फ्यूल हमेशा एलिमिनेट नहीं, मतलब फ्यूल ज्यादातर हमेशा एलिमिनेट नहीं हो पाता, ठीक है। अब हमारे पास अगला टॉपिक, टॉपिक 4.3 टाइप्स ऑफ कंबशन, ठीक है। इससे पहले हम ये छोटी सी केस स्टडी पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे हमें केस स्टडी दी है, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्विशर इज वाटर। अब देखिए सबसे मेन एक्सटिंग्विशर क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर तो हवा जो फायर को बुझाने का काम करता है वो कौन सा होता है, वाटर। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक बोर्ड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन वाटर में भी एक दिक्कत है, वाटर ओनली तभी वर्क करता है जब हमारी जैसे कि बोर्ड हो गया, पेपर हो गया, ये फायर पर होते हैं। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी, ठीक है, किसी में शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, हम बात करते हैं आयरन है, उसमें अचानक से आग लग गई, ठीक है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, तो क्या होगा, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हाफ दोस हु आर ट्राइंग टू डोज द फायर। अब क्या करेगा, वाटर तो एक कंडक्टर है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, कंडक्टर मतलब क्या समझती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को वो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है ना। तो क्या होगा, जब हम वाटर से उस फायर को बुझाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और हमें भी उसके पहले तो हमारे वाटर में वो लगेगी, ठीक है,
करंट आएगा और फिर हमें भी उस पर करंट लग जाएगा अगर हम बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वाटर को हम ऐसे समय पर यूज नहीं करते जब कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आग पकड़ता है, ठीक है। चलिए, सो वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। अब वाटर उस जगह भी सुटेबल नहीं रहता जिनमें ऑयल या फिर पेट्रोल यूज हो रहा होता है। क्यों? डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हेवियर देन ऑयल। अब देखिए, आपको याद होगा जब हमने पढ़ रखा है पहले भी, तो जो वाटर होता है वो हमारा हैवियर होता है ऑयल से। वाटर हमारा ऑयल से भारी होता है, तो क्या होता है, वाटर हमारा ऑयल के नीचे डूब जाता है ना। तो क्या होगा, जब हम उस पर वाटर डालेंगे तो वाटर तो हमारे नीचे डूब जाएगा और हमारा ऑयल आग पकड़ता रहेगा ऊपर, तो वो भी हमारी आग को रोकने में काम नहीं आता। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल, सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड द ऑयल कीप बर्निंग ऑन द टॉप। तो क्या होता है, जो हमारा वो जो वाटर है वो क्या होगा, हैवियर होता है, तो वो हमारे ऑयल के नीचे सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, और जो हमारा ऑयल है वो ऊपर से जलता रहेगा, ठीक है। फॉर फायर्स involving electrical equipments and inflammable materials like petrol, carbon dioxide, CO2 is the best extinguisher. It is the best extinguisher. ठीक है, तो CO2 क्या होती है, हमारी बेस्ट एक्सटिंग्विशर होती है। तब क्या होता है, जैसे अब हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, या फिर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस जैसे कि हमारे पेट्रोल ने आग पकड़ ली, कार्बन, तो हम उस समय क्या करते हैं, हमारे पास सबसे बढ़िया एक्सटिंग्विशर कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 गैस होती है। ये हमारे किसे काम आती है, फायर को बुझाने में सबसे बढ़िया काम आती है, जिस जगह हम वाटर यूज नहीं कर सकते हैं। CO2 being heavier than oxygen covers the fire with like a blanket। CO2 heavier होती है ऑक्सीजन से, ठीक है, ज्यादा heavier होती है, तो क्या होती है, CO2 नीचे आके बैठ जाती है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो वो क्या करती है, फायर को एक ब्लैंकेट की तरह चारों तरफ से कवर कर लेती है। सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, जब उस फ्यूल को, जब उस सब्सटेंस को चारों तरफ से CO2 कवर कर लेगी, तो ऑक्सीजन कहां से एंटर कर पाएगी, तो जब से ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएगी, तो जो फ्यूल होगा हमारा, जो भी सब्सटेंस जल रहा होगा, उससे जो ऑक्सीजन का वो है कनेक्शन है वो टूट जाता है, ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी जो फायर होती है वो हम कंट्रोल कर लेते हैं और हमारी फायर जलने से बच जाती है। द एडेड एडवांटेजेस ऑफ CO2 इज दैट इट इन मोस्ट केसेस इज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और अगली ज्यादा एडवांटेज जैसी बात ये होती है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के ऊपर वाटर डालेंगे, पहली बात तो वो हमें भी करंट मार देगा और साथ ही साथ वो खुद भी खराब हो जाएगा। तो CO2 को अगर हम डालें किसी भी चीज के ऊपर, तो ना तो हमें उससे करंट लगेगा क्योंकि वो कंडक्टर नहीं है, साथ ही साथ उसकी मदद से क्या होता है, हमें उसकी मदद से हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो भी खराब नहीं होता है, ठीक है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब लेकिन बात यह आती है कि जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कहां से मिलेगी। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर के साथ लिक्विड के फॉर्म में सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हैं। इन व्हाट फॉर्म इज द एलपीजी स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। अब जिस तरीके से हमने देखा भी होगा, एलपीजी भी तो इसी तरीके से स्टोर होती है हमारे सिलेंडर्स में, ऐसी हाई प्रेशर से तो स्टोर होती है हमारे सिलेंडर्स में एलपीजी भी। सो व्हेन लीच्ड फ्रॉम द सिलेंडर, CO2 expands enormously in volume and cools down। जब हम उसे सिलेंडर से निकालते हैं CO2 को, तो CO2 क्या करती है, बहुत सारी जगह में एक साथ, वो तो प्रेशर में अंदर बहुत सारी थी, ठीक है, प्रेशर में तो जो हमारा सिलेंडर था उसमें तो वो लिक्विड की फॉर्म में बहुत सारी थी, है ना। अब जैसे ही हमने उसे उसमें से निकाला, तो क्या हुआ, हमारी जो हमारी CO2 है वो हमारे पूरे एटमोस्फेयर में बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ फैल जाती है, और क्या करती है फिर, वो जो हमारा जो टेम्परेचर होता है उस फ्यूल को भी लो कर देती है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। So it is not forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel। इसलिए वो ओनली ब्लैंकेट की तरह चारों तरफ से हमारे फ्यूल को कवर नहीं करती, साथ ही साथ वो क्या करती है, साथ ही साथ वो हमारे फ्यूल का टेम्परेचर भी लो कर देती है, जो भी सब्सटेंस हमारा जल रहा होता है उसका टेम्परेचर भी लो कर देती है। दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, बेकिंग सोडा जैसे हम कहते हैं, या फिर पोटेशियम बिकार्बोनेट, ठीक है। अब एक तरीके से हम और कार्बन डाइऑक्साइड पा सकते हैं, ठीक है, CO2 का एक रास्ता और है, ठीक है। अभी तो हमने हाई प्रेशर पर स्टोर की, लेकिन एक तरीका और भी है उसे स्टोर करने का। हम क्या कर सकते हैं, हम बिकार्बोनेट जो होता है हमारा, ठीक है, सोडियम बिकार्बोनेट सर जिसे हम बेकिंग सोडा के फॉर्म में हमारे पास होता है वो, ठीक है, और पोटेशियम बिकार्बोनेट और आता है, हम उसे अपने घर ला सकते हैं और जिस एरिया में आग लगी हम उसे उसके ऊपर डाल सकते हैं। क्या होता है उस टाइम, नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। अब जब ये फायर के पास होते हैं, ये वाली जो पोटेशियम बिकार्बोनेट और
सोडियम बिकार्बोनेट, ये क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है। जब हम इसे फायर के पास रख देते हैं तो ये क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक 4.3 टाइप्स ऑफ कंबशन। अब बात आती है कंबशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। सो ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। अब आपको क्या करना है, आपको एक जलती हुई माचिस को एक गैस स्टोव के पास लाना है, ठीक है। कहाँ लाना है, गैस स्टोव के पास लाना है, ठीक है, या फिर एक गैस लाइटर के पास, एक गैस स्टोव के पास, ठीक है। या तो आप गैस लाइटर को भी ला सकते हैं, फिर बर्निंग मैच स्टिक को भी ला सकते हैं। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या करना है, आपको अपनी गैस को ऑन करना है और जो आप लाए हैं लाइटर या फिर बर्निंग मैच स्टिक, आपको उसके पास लेके देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्वेश्चन, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, बस आपको तो ध्यान रखना है कि आपको गैस स्टोव को खुद नहीं देखना है। आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प, अगर आप नहीं छूते हैं उसे तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स से पूछना है, ठीक है। अपने पेरेंट्स से परमिशन से और अपने पेरेंट्स के सामने ही करना है गैस स्टोव से जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। We find that the gas burns rapidly and produces heat and light। हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे जो हमारी जो गैस है वो क्या करेगी, वो बहुत जल्दी जल जाएगी और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। गर्म भी होती है हमारी गैस और लाइट भी प्रोड्यूस करेगी, उजाला भी करेगी। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। रैपिड का मतलब तो हम जानते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो जब हमारी जो किसी भी जब हमारा क्या होता है, जब हमारा कोई सब्सटेंस बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे, रैपिड कंबशन कहेंगे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, ठीक है। तो अब जब हमारी जो गैस है वो इतनी जल्दी जल जाएगी तो और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगी तो उस कंबशन को हम कहेंगे रैपिड कंबशन। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फास्फोरस व्हिच बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर। अब कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो एयर में, हवा में गर्म होते हैं और रूम टेम्परेचर पर भी जल जाते हैं। कई बार ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर भी जल जाते हैं, ठीक है। ऐसे कि फॉस्फोरस हो गया, है ना, फॉस्फोरस भी तो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस हमारा रूम टेम्परेचर पर ही जल जाता है। तो ऐसे और सब्सटेंसेस भी होते हैं। द टाइप ऑफ combustion in which a material suddenly burst into flames without the application of any apparent cause is called a spontaneous कंबशन। और ऐसा सब्सटेंस, ऐसा टाइप कंबशन का जब कोई भी मटेरियल बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, बिना किसी चीज को उस पर हमने ना उस पर ज्यादा गर्म किया ना कुछ किया, बिना किसी अपैरेंट के, बिना किसी सोर्स के, वो डायरेक्ट मतलब किसी रूम टेम्परेचर वगैरह से फिर भी आग पकड़ लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। आपको स्पॉन्टेनियस कंबशन की डेफिनेशन मिल रही है यहाँ पे, इन्हें अंडरलाइन करते चलिए, अगर आपके पास बुक है तो मेरे साथ अंडरलाइन करते हुए चलिए, ठीक है। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mines। अब क्या कई बार क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इससे क्या होता है, ज्यादातर ये कोल में भी हो जाता है, ठीक है। कोल भी एक टाइप का स्पॉन्टेनियस कंबशन कई बार होता है, ठीक है। जब कोल डस्ट वगैरह में कई बार आग लग जाती है तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा डिसास्ट्रस फायर्स हो जाती हैं, ठीक है। बहुत भयानक भयानक फायर्स भी लग जाती हैं कोल माइंस में। कहाँ पे, बहुत भयानक फायर्स भी लग जाती हैं हमारे कोल माइंस वगैरह में आसपास, तो ये भी बहुत खतरनाक होता है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू हीट ऑफ द सन और ड्यू टू लाइटिंग स्ट्राइक। और कई बार फॉरेस्ट में भी आग लग जाती है। कब लगती है फॉरेस्ट में आग, कई बार क्या होता है, जो हमारा फॉरेस्ट है वो क्या होता है, आग पकड़ लेता है। क्यों, क्योंकि एक तो वो या तो सन ही बहुत तेज हीट कर रहा होता है, बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा सन की वजह से गर्मी हो रही होती है, या फिर कई बार क्या होता है, बिजली गिर जाती है आसमान से, ठीक है। तो बिजली गिरने से कई बार आग लग जाती है। फिर जब सूरज वगैरह दिन वगैरह का समय होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है, तब भी फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं, ठीक है। However, most forest fires are due to the carelessness of human beings। तो ज्यादातर फॉरेस्ट फायर्स आजकल होती है वो कब होती हैं, केयरलेस होने की वजह से, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आजकल केयरलेस हो रहे हैं, इसलिए कई बार ये हो जाती हैं। It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving the forest after picnic or a visit। और हमें एक चीज को और ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम को कहीं भी हम जब भी कैंपिंग वगैरह पे जाते हैं वहां पे हम अगर कैंप फायर जलाते हैं, ठीक है, हम वहां पे फायर वगैरह जलाते हैं, कैंप फायर जलाते हैं, तो हमें उसे अच्छे से पहले तो एक्सटिंग्विश कर लेना चाहिए जब हम एक फॉरेस्ट को छोड़ने से पहले, जब हम पिकनिक से निकल रहे हो या फिर कहीं भी इस बार जहां भी हम गए थे वहां से जा रहे हो, तो मैं वहां पे फायर अच्छे से बुझा लेनी चाहिए, ठीक है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। हम ज्यादातर फायरवर्क्स फेस्टिवल डेज पे करते हैं। व्हेन ए क्रैकर इज इग्निटेड, जब हम किसी भी क्रैकर को जलाते हैं तो क्या होता है,
A sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. एक अचानक से बहुत बड़ा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारी हीट फॉर्म होती है, लाइट फॉर्म होती है और साथ ही साथ हमारी साउंड भी बहुत तेज फॉर्म होती है. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. और कई बार क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी अमाउंट ऑफ गैस जो होती है वो रिलीज होती है हमारे उससे, ठीक है. सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. और इस रिएक्शन जो इतना बड़ा रिएक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं, जिसमें बहुत ही सारी हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे हम एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है. ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है. If a pressure is applied on the cracker, ठीक है. Explosion can also take place if the pressure is applied on the cracker. और एक एक्सप्लोजन की एक वजह और भी होती है, एक्सप्लोजन तब भी प्लेस ले सकता है अगर हम उस पर क्या डालें, अगर हम उस पर प्रेशर डालें, ठीक है. चलिए, ठीक है, चलिए. सो अब हमारा अगला टॉपिक, टॉपिक 4.4 फ्लेम. इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे सीधे आकर वीडियोस को देख सकते हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है. कमेंट करके जरूर बताइएगा. साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक 4.4 फ्लेम. नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो थैंक फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. हैव अ नाइस डे.